देखिए, आतंक के समूल नाश की तैयारी, यानी कि जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम, पहलगाम, राजौरी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले आपने देखा कि त्राल में बीते दिन किस तरह से बड़ी कार्रवाई हुई। आतंकी आसिफ और आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया। इसी के साथ साथ आतंकवादियों के घरों को चिन्हित कर ध्वस्त की कार्रवाई ढाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर जो सेना के जवान हैं वो निगरानी रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीर है जहां सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। खुद डीजीपी कई ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और फिर दिशा निर्देश उनके तरफ से भी दिया गया है। कुलगाम, पहलगाम, राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से सेना के जो जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कुलगाम की ये तस्वीर देखिए, शोपिया में भी चप्पे चप्पे पर सेना के जवान नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। पहलगाम में भी देखिए किस तरह से जो सेना के जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाते नजर आ रहे। तो बांदीपोरा में भी सेना के जवान एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजौरी की तस्वीर देखिए किस तरह से छानबीन की जा रही है। अलग अलग स्पॉट को चिन्हित कर वहां पर सेना के जवान पहुंच रहे हैं और फिर आतंकियों का खात्मा किस तरह से हो, इसे लेकर जम्मू कश्मीर में मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी से जुड़ी ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। कुलगाम, पहलगाम, बांदीपोरा, शोपिया, राजौरी, त्राल, इन तमाम जगहों पर लगातार सेना के जवान पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और आतंकियों का खात्मा किस तरह से हो, इसे लेकर सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे। मेगा सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है और टीम यहां पर पूरी तरह से कार्रवाई करती नजर आ रही। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। वकार मंजूर हमारे साथ इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वकार, ये तस्वीरें भी हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से सेना के जो जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे ताकि आतंकियों का खात्मा हो सके। बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर बड़े पैमाने पर कल से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से खासकर साउथ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, जो कि पहलगाम एरिया को टच करते हैं, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जिसकी खुद निगरानी डीजीपी कर रहे हैं। जिस तरीके से आज सुबह भी हमने देखा कि 3 जो कि टेररिस्ट के मकान थे उनको डिमोलिश किया गया साउथ कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और शोपियान अजला में, जिसमें से एहसानुल शेख जो कि मुरन पुलवामा के रिहायशी है, उनके घर को भी डिमोलिश कल शाम को किया गया। आज सुबह जिस तरीके से कुलगाम में जाकिर अहमद गनाई जो कि एक्टिव टेररिस्ट 2023 से है उनके घर को भी डिमोलिश किया गया। वहीं शोपियान में भी सबसे बड़ी कार्रवाई जो कि टेररिस्ट शाहिद अहमद है और जिनका घर डिस्ट्रॉय किया गया, जो कि 2022 से एक्टिव था। जिस तरीके से कल अभी हमने 2 और टेररिस्ट के जो घर थे, आसिफ शेख और आदिल ठोकर जो कि बिजबेहरा के रहने वाले हैं, उनके घर को भी कल डिमोलिश किया गया है। और बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से बड़ी कार्रवाइयां अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, कोशिशें इस वक्त ये जारी है कि जिस तरीके से पहलगाम सानिया को अंजाम दिया गया, उसमें से जितने भी शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इस सानिया को अंजाम दिया है उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें की जा रही है। आपको बताएंगे कि लगातार जम्मू कश्मीर के कई अजला में हमने कल से ही इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो हमें देखने को मिली है। फिलहाल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी ठीक है वकार, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। एक अपडेट जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट है। खुफिया जानकारी के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सेना के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रहा आईएसआई और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर भी हमले की प्लानिंग, गैर कश्मीरियों पर भी हमला कर सकते हैं आतंकी। देखिए, तमाम इनपुट्स मिले हैं जिसके बाद सेना के जवान पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे। नॉर्थ
सेंट्रल और साउथ कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वकार हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। वकार, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से अलर्ट मोड में सेना के जवान हैं, वो तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये कि जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रहा है आईएसआई। मिलते रहते हैं इस हवाले से, जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद जो अपनी सर्वेलेंस है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है और तमाम उन चीजों का जो जवाबी कार्रवाई के हवाले से फोर्सेस इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। लगातार हर इलाके में, खासकर साउथ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी किए गए हैं फौज की जानिब से। उसमें से कई सारे जो एजेंसीज है वो इस पर अभी काम कर रहे हैं। कोशिशें ये है कि उन तमाम मंसूबों को नाकाम किया जाए जिसको दुश्मन इस वक्त अपनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कल जिस तरीके से आर्मी चीफ ने भी एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर की है और तमाम तरह जो डायरेक्शन गई है, जितने भी शर्त पसंद लोग हैं जो कि अमन को बरकरार नहीं देते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको जवाबी कार्रवाई करने के लिए यहाँ की जो फौज है पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। और लगातार सुबह से हम देख पा रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है और कई इलाकों में इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उन तमाम मंसूबों को नाकाम करने की कोशिशें की जा रही है, जिस की वजह से यहाँ का जो अमन है या टूरिज्म है उसमें कहीं ना कहीं जो खलल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहलगाम सानिया के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद जो अलर्टनेस है जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी है, चाहे बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे, जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है तमाम तरह जो इकदाम है वो उठाए गए हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, किन चुनौतियों का सामना भी सेना के जवानों को करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, तो ऐसे में कुछ चुनौतियां आ रही होंगी, लेकिन उन चुनौतियों को पार कर सेना के जवान पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार, इन तमाम जानकारियों के लिए नजरें बनाए रखें। तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन में पाकिस्तान बौखला गया है। हमले के बाद अनाप शनाप बयान दे रहा है। नेताओं की गीदड़ भभकी साफ नजर आ रही, क्योंकि कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिससे यह साफ होता है कि भारत की तरफ से अभी जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया है उससे पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान देखिए डर में भी जीने को मजबूर है, क्योंकि आपने इससे पहले देखा कि तमाम जो मंत्री अपने फैमिली को विदेश भेज रहे हैं और ऐसे में भारत की तरफ से लगातार एक्शन भी लिया जा रहा। अब हमले के बाद यहां देखिए अनाप शनाप बयानों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं की गीदड़ भभकी साफ नजर आ रही है। वहीं हमले के बाद आप देखिए पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी सामने आई है, जिसमें वो भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने भाषण देते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है, हमारा ही रहेगा, ये स्टेटमेंट उनके तरफ से दिया गया। अब देखिए, भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन रूम बनाया है और वीजा प्रतिबंध के बाद बनाए गए ऑपरेशन रूम का पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने दौरा भी किया। इतना ही नहीं, बौखलाए पाकिस्तान की ओर से रात भर एलओसी पर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। उधर देखिए, लंदन में पाकिस्तान की राजनीति की शर्मनाक करतूत सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने विरोध कर रहे भारतीयों को गला काटने का इशारा उनके तरफ से किया गया। एक शर्मनाक ये करतूत है। पाकिस्तान की बौखलाहट की हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बता दिया। तो ये तमाम वो बयान हैं और वो बातें हैं जो बता रहा कि पाकिस्तान कितना शर्मनाक हरकत कर सकता है।